हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? गुडविल बॉट इन काइंड। ठीक है, गुडविल काय में आने वाली है? काइंड में। और जब हम काइंड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या आता है? गुडविल बॉट इन एसेट्स की फॉर्म में आती है। मतलब क्या होता है कि आपका जो गुडविल आती है वो लाइक आपका लैंड आ रहा होगा, ठीक है, प्लांट, ठीक है, डेटर्स, लाइक इस टाइप की कुछ चीज आ रही होंगी आपकी गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, क्या चीज नहीं है इसमें? बस ये है कि हाँ, आपका जब आप गुडविल वगैरह की एंट्रीज करोगे तो क्या करोगे? पहले जब आप क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे। इस वाले में क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके एंट्री होगी। मतलब क्या एंट्री बनेगी हमारी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, अब जो भी एसेट होंगे आपके उसके नाम से एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। अब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या चीज है, ये चीज को ध्यान में रखना। जब आप एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या केवल एसेट्स के नहीं नाम आने चाहिए। मतलब जैसे इसमें क्या है, उसमें ये नहीं कि आप एसेट्स अकाउंट डेबिट लिख के बैठ जाओगे। क्या करोगे? जैसे लैंड आया है तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बस मेन चीज यही थी कि आपको मेन ये बता देना कि हाँ, आपका एसेट आ रहा है गुडविल की फॉर्म में। ठीक है, तो आप उस टाइम पे जनरल एंट्री कैसे करके करोगे। बस इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। आर एंड एस आर एडमिटेड। कौन एडमिट हुआ? दो पार्टनर एडमिट हुआ, आर और एस। ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:4:3:2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो क्या कह रहा है? गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल वैल्यू करी गई है कितना? 3 लाख। ठीक है, आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख रुपए फॉर कैश फॉर कैपिटल। ठीक है, 2 लाख रुपए वो कैश के ला रहा है एज कैपिटल। ठीक है, एस ब्रिंग्स, आर और एस दो पार्टनर आए ना, तो दोनों के दोनों अपने साथ कुछ ना कुछ लाए हैं। तो आर जो लाया है अपने साथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल लाया है, जितना भी उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल निकलेगा, और 2 लाख रुपए काय का लाया है? एज कैश लाया है फॉर कैपिटल। ठीक है, फिर एस क्या लाया? एस ब्रिंग्स इन 1 लाख रुपए फॉर कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज इज कैपिटल। और मोटर व्हीकल लाया अपने साथ में 80,000 की एज उसकी कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, उसका जो भी एडिशन था अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल के लिए। तो हमें क्या करना है? जनरल एंट्री दिखानी। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो देखो, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? पहली चीज तो ये देखना कि हम जो भी गुडविल वगैरह की एंट्री करेंगे उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ही काय में आता है। आपका जो गुडविल जाता है वो काय में जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। आपको देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मुला लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मुला लगाएंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है हमारा? ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाएंगे। ठीक है, पी का सेक्रीफाइसिंग कितना होगा? ओल्ड कितना था पी का? 2/5 माइनस न्यू कितना है पी का? 3/, 3 4 7 3 10 और 2 12, 3/12। यहां से पी का निकल जाएगा, यहीं से क्यू का निकाल लेंगे। क्यू का कितना था? 3/5 माइनस 4/, कितना था? 4/12। ठीक है, तो यहां से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, निकाल लो इसको। 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 5 12 2 जा 24 माइनस 12 5 3 जा 15, दैट इज 9/60। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 60। 5 12 3 जा 36 माइनस 12 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा? 16/60। तो जो आपका सेक रेशियो जो आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो आया 9:60। ठीक है, इसके हिसाब से बस हमें जनरल एंट्री बनानी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करना। देखो जनरल एंट्री के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के साथ हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक है, डेट,
पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले काय की एंट्री करोगे? देखो, पहले गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीस। ठीक है, गुडविल जो वैल्यू करी गई है, कितनी वैल्यू करी गई है? 3 लाख रुपीस की गुडविल वैल्यू करी गई। ठीक है, और आर ने क्या करा? ब्रॉट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आर का जो भी था अपना वो गुडविल लाया। अब एक चीज समझना, नई क्वेश्चन में क्या चीज समझने वाली है? जब भी आपको ये बोले कि गुडविल वैल्यू करी गई है, ठीक है, तो 3 लाख रुपीस जो गुडविल है, ये 3 लाख गुडविल है। ठीक है, 3 लाख रुपीस की जो गुडविल है इसमें, ठीक है, ये गुडविल ऑफ फर्म है। ये क्या है? गुडविल ऑफ फर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें चारों जनों की गुडविल होगी। कुछ पार्ट आपका क्यू का होगा, कुछ आपका आर का होगा, कुछ आपका पी का होगा, कुछ पार्ट आपका एस का होगा। ठीक है, तो पी का होगा, क्यू का होगा, आर का होगा और एस का होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि जो गुडविल वैल्यू करी जाती है ना, ये जो गुडविल वैल्यू करी जाती है, ये गुडविल वैल्यू करी जाती है, ये कब की वैल्यू होती है? ये गुडविल जो वैल्यू करी होती है, गुडविल वैल्यूड इज द गुडविल ऑन विच पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, ये वो गुडविल है जो आपका पार्टनर को एडमिट करने के बाद वाली गुडविल है। ठीक है, मतलब जिस दिन आपका पार्टनर एडमिट हुआ उस दिन की आपकी गुडविल की वैल्यू इतनी थी। कितनी थी? 3 लाख है इस वाले केस में। तो इस वाली गुडविल को, ठीक है, जो इनकमिंग पार्टनर है वो ला रहे होंगे। ठीक है, मतलब वो अपने शेयर में ला रहे होंगे। अब ये जो है पूरी फर्म की है, हमें उनका शेयर भी निकालना है। ठीक है, उन दोनों का जो नए पार्टनर आए हैं उनका शेयर कितना होगा? ये होगा। ठीक है, तो इसका गुडविल का जो शेयर होगा, इसमें पी का कुछ शेयर होगा 3 लाख में से। ठीक है, पी का कुछ शेयर होगा 3 लाख में से, क्यू का कुछ शेयर होगा 3 लाख में से, आर का कुछ शेयर होगा। ठीक है, और 3 लाख में से एस का कुछ शेयर होगा। ठीक है, अब इसका जितना भी शेयर है वो निकाल लेंगे पहले। ठीक है, पी क्यू आर और एस का 3 4 3 2। ठीक है, 3 4 3 और 2 अपॉन 12 12 12। इनका इतना इतना शेयर की क्या होगी? इनकी अपनी अपनी गुडविल होगी। कब की? ऑन द डेट ऑन विच आर एंड एस आर एडमिटेड। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म ऑन विच आर एंड एस आर एडमिटेड। ठीक है, ये उस दिन की गुडविल है जिस दिन आर और एस एडमिट हुए थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है गुडविल। ठीक है, यह हमारी 3 लाख का 3/12 कितना हो गया? 75,000। पी की जो गुडविल है वो है 75,000 की। ठीक है, आर की कितनी होगी? 3 लाख इंटू 4/12 कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये 3/12 दोबारा से आ गया तो इसका भी 75,000 होगा, और इसका 2/12 देखो, अगर 4/12 1 लाख है तो 2/12 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि जो नई वाली गुडविल, जब भी आपको ये गुडविल वैल्यूड करके दिखे ना, क्या कह रहा है? गुडविल वैल्यूड करके जब भी दिखे तो ये समझ लेना कि ये फर्म की गुडविल। अब हम इसमें क्या करते हैं? देखो, हम इसमें क्या करते हैं, जो नए पार्टनर लाए केवल उन्हीं की तो गुडविल निकालते हैं। तो ये जो गुडविल आई है ये पूरी फर्म की है, इसमें से इतनी इसकी है, इतनी क्यू की है। ये तो पहले से थे ना अपनी फर्म में। जो नई गुडविल लाए होंगे वो आर और एस लाए होंगे। ठीक है, तो आर और एस की गुडविल हम निकालेंगे। ठीक है, जो कि कितनी कितनी आई है? 75,000 और 50,000। अब इस गुडविल के लिए हम क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इस गुडविल के लिए क्या करेंगे? हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखो, तो आर अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल लाया था। ठीक है, तो पहली एंट्री बनाते हैं, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया ये गुडविल? देखो, आर का जितना भी शेयर था वो हमने यहां पे निकाला था। आर का शेयर कितना है? 75,000 है। तो आर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो कितने की लाया? 75,000 की लाया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? आर ब्रिंग्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड 2 लाख रुपीज कैश फॉर कैपिटल। 2 लाख रुपए कैश में लाया, काय के? कैपिटल के लाया। तो 2 लाख रुपए कैश में डाल दोगे, काय के डाल दोगे? कैपिटल के डाल दोगे। टू
आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी। तो अभी यहां पे केवल आर तक का करा है, ठीक है, आर का करा है, तो यहां तक केवल आर का हो गया, तो यहां पे इसको एंट्री को कंप्लीट कर दो। आर की जो एंट्री कंप्लीट हो गई, कितना हो गया, 2,75,000 फॉर कितने काय काय का लाया, वो गुडविल और कैपिटल के लाया। ठीक है, क्या करेंगे, आर ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल फॉर कैश। आर काय में लाया, गुडविल और कैपिटल लाया कैश में। अभी तक यहां पे गुडविल बॉट इन काइंड का टॉपिक नहीं आया, बट एस के केस में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एस के केस में बता रहा है, क्या कह रहा है, देखो एस क्या लाया अपने साथ, एस ब्रिंग्स इन 1 लाख रुपए कैश, एस अपने साथ क्या लाया, 1 लाख रुपए कैश में लाया, एंड मोटर व्हीकल, और साथ में क्या लाया, मोटर व्हीकल लाया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहली बात तो जब कैश लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट आना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आना है। ठीक है, क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और साथ में क्या लाया, मोटर व्हीकल लाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोटर व्हीकल। मैंने बताया था ना, जब भी गुडविल आती है तो एसेट अकाउंट डेबिट आ जाता है, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 में क्या क्या आएगा, अब ये समझो, मोटर व्हीकल आ गया 2 में, अब 2 में क्या क्या आएगा, मोटर व्हीकल फॉर 80,000 एज इज कैपिटल। अब देखो दोनों चीजें वो क्या में लाया, गुडविल और कैपिटल की लाया। अब देखो इसका जो गुडविल का अमाउंट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था 50,000, तो गुडविल में कितना डालोगे, 2 में एंट्री आएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और साथ में क्या आ जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगी। तो अब इसका देखो, बैंक में 1 लाख रुपए कैश में लाया था वो, ठीक है, और मोटर व्हीकल के कितने लाया था, 80,000 की मोटर व्हीकल लाया था। ठीक है, इसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था, प्रीमियम फॉर गुडविल का एस का कितना था, 50,000 था। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल इसका 50,000 का था। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसका हो जाएगा, काय का, उसकी कैपिटल। ठीक है, 1,80,000 में से 50,000 कितना बचा, 1,30,000। 1,30,000 की क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी। इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, एस ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल, इस तरीके से। ठीक है, अब बस इसको क्या करेंगे, हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा क्या हो जाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाना है। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर देंगे, सिंगल एंट्री पास करनी चाहे हो सिंगल एंट्री कर देंगे। क्या हो जाएगी हमारी एंट्री, क्या आती थी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में क्या आ जाएगा, नरेशन में आ जाएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डाल देंगे इसमें अमाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, देखो जितना भी टोटल प्रीमियम है पूरा एक बार में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 75,000 इसका था और इसका कितना था, 50,000। 75 और 50, 1,25,000। ठीक है, और ये कौन से रेशियो में जाएंगे, मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 9:16। ठीक है, तो 9:16 निकाल देंगे इसका, किसका, 1,25,000 का, 1,25,000 का 9:16, दैट इज 9/25, और 1,25,000 का 9:16 था तो 16/25। ठीक है, 1,25,000 का 9/25 कितना हो गया, 45,000। ठीक है, और 1,25,000 का 16/25 कितना हो गया, 80,000। तो ये यहां पे आ जाएगा कितना कितना, 45,000 और 80,000। यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो जब भी आपको गुडविल बॉट इन काइंड दिखे, ठीक है, मतलब क्या क्या आपको अगर वैसे याद ना हो तो ये चीज आएगी क्या, कि गुडविल आपका एसेट में आ रहा है। ठीक है, तो जब भी एसेट के फॉर्म में गुडविल आए तो आप इस तरीके से जनरल एंट्री बनाओ। ठीक है, जैसे इसमें मोटर व्हीकल आया था, इस तरीके से एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, फिर गुडविल जो वैल्यू करी गई है पहले उसको कैलकुलेट करोगे कि किस तरीके से आपकी गुडविल वैल्यू करी गई है। चारों पार्टनर्स का कैलकुलेट करना है, चारों पार्टनर्स का कर लो, अगर केवल इनकमिंग पार्टनर्स का करना है तो उससे भी सही हो जाएगा।
उसका भी अभी एक टाइप का क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। तो उस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट्स आपको पता है, ठीक है। और बाकी एंट्रीज कैसे करके उतारनी है वो यहां से देख ले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहला जो पार्ट था वो ये था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट इसका ये था, ठीक है। हमने कैलकुलेट करा था गुडविल की वैल्यू जो करी गई है उसके हिसाब से, ठीक है। और फिर जर्नल एंट्री ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है राम और रहीम, ठीक है। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट राज एज न्यू पार्टनर फॉर 13th शेयर इन द प्रॉफिट्स। किसको एडमिट करा इन्होंने, इन्होंने राज को एडमिट करा, ठीक है। राज एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13th शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:5:3, तुम्हें न्यू भी रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, ठीक है। फिर राज कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग, राज कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। राज ने अपनी कैपिटल के लिए और अपने गुडविल के शेयर के लिए ये कुछ एसेट्स दिए, क्या क्या दिए देखो, लैंड दिया उसने, प्लांट एंड मशीनरी दी उसने, स्टॉक दिया, डेटर दिए, ठीक है। तो 4 टाइप के एसेट्स दिए उसने। फिर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,20,000। सब चीजें दे दी गई हैं, आपने क्या करना है, बस जनरल एंट्री पास करनी है। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ये जो है आपका ये आंसर है, ठीक है। ये जो दिया है ये आंसर दिया आपका। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना था, पहले किसका निकाल रहे हैं, पहले राम का निकाल रहे हैं, ठीक है। राम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3/5 माइनस न्यू कितना हो गया 5/13, ठीक है। ये 3/5 और 5/10 और 3/13, ओल्ड माइनस न्यू कर लिया। और रहीम का देख लो, ठीक है। रहीम का कितना आएगा, रहीम का आएगा 2/5 माइनस 5/13, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 13 और 5 का एलसीएम 65, 5 13 3 39 माइनस 13 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कितना बचेगा 39 माइनस 25, दैट इज 9 में से 5 गए 4 1 14/65। और यहाँ पे होल बाय 65, 5 13 2 26 माइनस 13 5 5 25, दैट इज 1/65। तो सेक रेशियो कितना आ रहा है, ठीक है। सेक रेशियो कितना आ रहा है, 14:1 आ रहा है। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 14:1 आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद मैंने बताया था कि गुडविल अगर वैल्यू करी गई है तो आप एक एक पार्टनर की गुडविल निकाल लो, ठीक है। तो गुडविल वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हर पार्टनर की अलग से गुडविल निकाल रहे हैं। गुडविल कितनी वैल्यू करी गई थी, देखो गुडविल वैल्यू करी थी 5,20,000, ठीक है। अब मैं क्या चीज कहना चाह रहा था कि आप अलग अलग पार्टनर की ना निकाल के केवल इनकमिंग पार्टनर्स की गुडविल निकाल सकते हो, तो वैसे करके निकाल के दिखा दे, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर कौन था, इनकमिंग पार्टनर था केवल राज था, ठीक है। तो राज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, खाली इनकमिंग पार्टनर की तो करनी है हमें, उसमें जो गुडविल बांटनी केवल इनकमिंग पार्टनर की तो बांटनी होती है। तो राज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। कितना है राज का गुडविल का शेयर, देख लो इसमें गुडविल जो राज की है वो कितनी निकलेगी, 5,20,000 का, 5,20,000 का, ठीक है। अच्छा और अगर समझना है तो इसमें और क्या लिखा जा सकता है, राज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। राज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ये वाला निकालें। 5,20,000 का इसका कितना शेयर था, इसका शेयर था 3/30, सॉरी 3/30, बस इससे इसका राज का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। निकाल लेते हैं 5,20,000 का 3/30, कितना हो गया 1,20,000, सिंपल। तो राज की गुडविल का शेयर कितना आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब राज की गुडविल का शेयर पता है हमें, बस यहां से क्या कर देंगे, जनरल एंट्रीज बना लेंगे, ठीक है। चलो जनरल एंट्रीज बनाते हैं।
ठीक है, जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आपके पास, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहां पे डेट आनी है, पर्टिकुलर आना है, ठीक है, फिर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। बस इसके हिसाब से पहली एंट्री क्या आती है, ये देखो कि राज अपने साथ लाया क्या। मैंने सारे के सारे ऐसे डेबिट में बताए थे, तो उसके हिसाब से पहले बनाओगे, क्या बनाओगे, लैंड लाया है, प्लांट एंड मशीनरी लाया है, स्टॉक लाया है, डेटर लाया है, तो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्या क्या लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड मशीनरी लाया, स्टॉक लाया और डेटर लाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, चार चीजें लाया था अपने साथ। अच्छा, किसके बदले में लाया, देखो क्या कह रहा है, राज कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग टुवर्ड्स दिस कैपिटल एंड फॉर शेयर ऑफ गुडविल। तो ये काय के बदले में लाया था, अपने कैपिटल के और गुडविल के शेयर के उसमें। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दोगे, टू राज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बस सिंपल। अब यहां पे इनका पहले तो अमाउंट डाल दो, कितना कितना है, कितना कितना है, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 70,000, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000 और इसमें डेटर्स में 70,000। ठीक है, अच्छा, जो इसकी गुडविल वैल्यू करी गई है, कितनी करी गई है, 1,20,000। बाकी जो बचा वो क्या है, वो आपकी कैपिटल है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 माइनस 1,20,000। ठीक है, कितना बचा, 4,30,000। तो 4,30,000 की इसकी क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, ये काय की एंट्री हो जाएगी, कौन लाया, राज लाया, राज ब्रॉट लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स टुवर्ड्स his share of goodwill and capital। ठीक है, अब इसके आगे की एक एंट्री और बनेगी, काय की बनेगी, बस गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, एक एंट्री और बनेगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, एलएफ, एक आएगा डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बनती है एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट है, ये किसके उसमें जाएगा, देखो इसका जो प्रीमियम था गुडविल का कितना था, 1,20,000 था। ठीक है, अब इन दोनों के उसमें जो जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकाला था, 14:1 निकाला था। 1,20,000 का 14:1 निकाल दोगे, दैट इज 1,12,000 और इसका कितना बचेगा, 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस ये दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका गुडविल ब्रॉट इन काइंड होता है या फिर मतलब गुडविल ब्रॉट इन एसेट्स फॉर्म। ठीक है, तो उसमें आपके ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।